नमस्कार। महाभारत के पन्नों में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और कर्ण शायद उन सब में सबसे जटिल, सबसे चर्चित पात्रों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। आज हम उनके जीवन के बिल्कुल शुरुआती हिस्से पर, उनके जन्म और बचपन की कहानी पर जरा गहराई से बात करेंगे। ये किसी महागाथा से कम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और ये कहानी सिर्फ घटनाओं का वो एक ब्यौरा नहीं है। ये असल में उन परिस्थितियों को दिखाती हैं जिन्होंने कर्ण के पूरे व्यक्तित्व को, उनके भविष्य को गढ़ा। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे कुछ लेख और अंश जो कर्ण के जन्म, कुंती के वरदान और उनके पालन पोषण पर बात करते हैं, वो इसी बुनियाद पर रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है, उन स्रोतों की मदद से कर्ण के जीवन की उस नींव को समझना। कैसे एक कह सकते हैं असाधारण जन्म हुआ, क्यों उन्हें अपनों से दूर जाना पड़ा और कैसे उनकी परवरिश ने उनकी पहचान तय की। सही। चलिए फिर शुरू करते हैं ये परत दर परत पड़ताल। हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है एक वरदान से। एक ऐसा वरदान जिसने कहानी का रुख ही तय कर दिया। ये मिला था कुंती को ऋषि दुर्वासा से। ऋषि दुर्वासा, उनका नाम सुनते ही तो उनके क्रोध का ख्याल आता है। उन्हें प्रसन्न करना तो बहुत मुश्किल माना जाता है। कुंती ने ऐसा क्या किया कि उन्हें वरदान मिल गया? हुआ यूं कि कुंती जब अपने पिता शूरसेन के घर थीं, कुंवारी थीं, तब उनकी अतिथि सेवा की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। अच्छा। और उन्होंने पूरी निष्ठा से, पूरे धैर्य से ऋषि दुर्वासा की सेवा की, जो वहां ठहरे हुए थे। अच्छा। उनकी सेवा से दुर्वासा ऋषि, जहां जल्दी क्रोधित हो जाते थे, वो बहुत प्रसन्न हुए। तो सेवा का फल मिला। और वरदान क्या था, कुछ खास? बहुत खास। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया, और इस मंत्र की शक्ति ये थी कि कुंती इसका जाप करके जिस भी देवता का स्मरण करेंगी, वो देवता तुरंत प्रकट होंगे। तुरंत? हाँ, तुरंत प्रकट होकर उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। ये एक आप सोचिए असाधारण शक्ति थी। किसी भी देवता का आह्वान, ये तो बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। और फिर क्या हुआ? कुंती ने इसका प्रयोग कैसे किया, कब किया? यही कहानी एक क्या कहते हैं, अप्रत्याशित मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि कुंती उस समय अविवाहित थीं, कौमार्य अवस्था में थी, और उनके मन में बस एक बाल सुलभ जिज्ञासा जागी कि क्या ये मंत्र सच में काम करता है। अच्छा। सिर्फ जिज्ञासा। हाँ, बस इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अकेले में सूर्य देव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप कर दिया। सिर्फ परखने के लिए, कोई इच्छा नहीं थी, बस टेस्ट करना था। ये थोड़ा हैरान करने वाला है कि इतनी बड़ी शक्ति का प्रयोग बस ऐसे ही। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है, लेकिन स्रोत यही इशारा करते हैं कि उस पल कोई अभिलाषा नहीं थी, बस एक कौतूहल था। पर मंत्र ने तो अपना काम कर दिया। ओह। सूर्यदेव तत्काल उनके सामने प्रकट हो गए। तब तो कुंती बहुत घबरा गई होंगी एकदम से। बिल्कुल। उन्होंने सूर्यदेव से कहा भी कि भाई, मैंने तो केवल मंत्र को परखने के लिए आपका स्मरण किया था, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि उनका आह्वान व्यर्थ नहीं जा सकता, देवता का प्रकट होना निष्फल नहीं हो सकता। ओहो, यानी अब कोई रास्ता नहीं था, उन्हें पुत्र स्वीकार करना ही पड़ा। हाँ, सूर्यदेव ने उन्हें आश्वस्त किया और एक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और दानशील पुत्र का वरदान दिया। और समय आने पर कुंती ने एक बालक को जन्म दिया, पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। जन्म से जो सूर्यदेव के तेज का प्रतीक थे और उसकी रक्षा के लिए भी थे। जन्म से ही कवच और कुंडल, ये तो अद्भुत है। उसके दिव्य होने का साफ प्रमाण था ये तो। हाँ बिल्कुल। एक तरफ ये इतना तेजस्वी दिव्य बालक और दूसरी तरफ कुंती की अपनी परिस्थिति, वो अविवाहित थी। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ा सामाजिक संकट बन जाता। निश्चित रूप से अविवाहित मातृत्व उस समाज में एक भयानक कलंक माना जाता। लोक लाज का डर, समाज क्या कहेगा, परिवार की इज्जत का सवाल, ये सब बातें कुंती पर हावी हो गईं। और यहीं उनके जीवन का शायद सबसे कठिन फैसला लिया गया। उन्होंने क्या किया फिर? उस दिव्य बालक का क्या हुआ? सामाजिक भय, बदनामी का डर, इन सब के चलते उन्होंने अपने मन को बहुत कठोर किया और उस नवजात शिशु को त्यागने का निर्णय लिया। त्यागने का? हाँ, ये फैसला कितना पीड़ादायक रहा होगा, हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। और शायद यही डर, यही एक फैसला कर्ण की जीवन की सबसे बड़ी गांठ बन गया, है ना? उनकी पहचान का संकट जो आखिर तक उनके साथ रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से वो बीज पड़ा जिसे हम सूतपुत्र बनाम राजपुत्र या देवपुत्र,
इस द्वंद्व के रूप में जानते हैं। हम्म। कुंती ने बच्चे को एक मंजूषा मतलब एक टोकरी में सुरक्षित लिटाया और रात के घोर अंधेरे में उसे गंगा नदी की लहरों के हवाले कर दिया। सोचिए, रात का अंधेरा, नदी की धारा और एक माँ अपने नवजात शिशु को बहा रही है। सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। ये वाकई बहुत मार्मिक है। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, नियति वो अपना खेल खेल रही थी। वो टोकरी बहते बहते हस्तिनापुर के पास पहुंची। अच्छा। और वहां नदी किनारे हस्तिनापुर के राज परिवार के सारथी थे अधिरथ। अच्छा। वो शायद अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे या खुद स्नान कर रहे थे। और उनकी नजर उस टोकरी पर पड़ गई। हाँ, उन्होंने उस बहती हुई टोकरी को देखा, उसे बाहर निकाला और जब खोला तो दंग रह गए। अंदर एक बहुत सुंदर तेजस्वी शिशु लेटा था और उसके शरीर पर वो कवच और कुंडल चमक रहे थे। ओह। और बात ये थी कि अधिरथ और उनकी पत्नी राधा वो निसंतान थे। अच्छा। तो उनके लिए तो ये जैसे ईश्वर का भेजा हुआ प्रसाद था। तो उन्होंने उस बालक को अपना लिया। तुरंत बिना सोचे उन्होंने बालक को बहुत स्नेह से उठाया, घर ले गए। राधा ने भी उसे देखते ही अपने आंचल में भर लिया। दोनों ने उसे अपने सगे पुत्र की तरह पालने का निश्चय कर लिया। स्रोत बताते हैं कि बालक के कान बहुत सुंदर थे, शायद इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। अच्छा, कानों की वजह से कर्ण। हाँ, और चूंकि राधा ने मां बनकर उसका पालन पोषण किया तो वो प्रेम से राधे भी कहलाया, मतलब राधा का पुत्र। तो इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण, जो जन्म से देवपुत्र थे, एक तरह से राजकुमार थे, वो एक सारथी के घर पलने लगे, अपनी असली पहचान से कोसों दूर। बिल्कुल। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये सब किस माहौल में हो रहा था, मतलब हस्तिनापुर में उस समय क्या चल रहा था। दूसरा स्रोत हमें इसके बारे में कुछ बताता है? हाँ, वो स्रोत हमें उस समय के हस्तिनापुर की एक झलक देता है। कुरुवंश में भीष्म पितामह मुख्य संरक्षक थे। हाँ। उन्होंने ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाइयों का पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। तीनों राजकुमारों की अपनी अपनी खासियतें थी, है ना? बिल्कुल। धृतराष्ट्र शारीरिक बल में बहुत आगे थे, पांडु धनुर्विद्या में पारंगत थे और विदुर धर्म और नीति शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता बने। लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस पर कुछ पेच थे शायद। हाँ, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। सही। और विदुर दासी पुत्र माने जाते थे। इसलिए योग्यता और परिस्थितियों को देखते हुए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु राजा बने और आगे चलकर इन्हीं राजा पांडु का विवाह कुंती से हुआ। हाँ, वही कुंती जिन्होंने कर्ण को जन्म दिया था। ये तो नियति का कैसा संयोग है ना? पांडु ने बाद में माद्री से भी विवाह किया। ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि कर्ण का जन्म किस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में गुप्त रखा गया था। हाँ, सही बात है। कुंती हस्तिनापुर की महारानी बनी, बाद में पांडवों की मां बनी, लेकिन अपने पहले पुत्र का ये रहस्य उन्होंने सालों तक अपने सीने में ही दबाए रखा। तो ये पूरा घटनाक्रम, ऋषि दुर्वासा का वरदान, फिर कुंती की वो जिज्ञासा, सूर्यदेव का प्रकट होना और वरदान देना, फिर कवच कुंडल के साथ जन्म, लोकलाज के डर से त्याग, और आखिर में एक सारथी परिवार द्वारा खोजा जाना और पाला जाना, ये सब मिलकर कर्ण के जीवन के पहले अध्याय को पूरा करते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये महज घटनाएं नहीं है, ये कर्ण के चरित्र की, उनके जीवन की बुनियाद हैं। यहीं से उनकी पहचान का वो द्वंद्व शुरू होता है जो उनके हर रिश्ते, हर निर्णय और आखिर में महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका को प्रभावित करता है। उनका देवपुत्र होना, हाँ, उनका राजकुल से अनदेखा संबंध और उनकी सामाजिक पहचान का सूतपुत्र होना, ये तीनों धागे उनके जीवन में हमेशा उलझे रहे। सूतपुत्र, इस शब्द का उस समय के समाज में क्या मतलब था? क्या सिर्फ सारथी का बेटा या इसका कोई और गहरा मतलब भी था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सूतपुत्र का अर्थ सिर्फ सारथी का बेटा होना नहीं था। उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से सूत वर्ग को क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग से अलग और सामाजिक पायदान पर मतलब कुछ हद तक नीचे माना जाता था। अच्छा। हालांकि अधिरथ सम्मानित सारथी थे, फिर भी कर्ण को जीवन भर इस सूत पुत्र की पहचान के कारण अपमान झेलना पड़ा, उपेक्षा झेलनी पड़ी, खासकर योद्धा वर्ग से। ये पहचान उनके कवच कुंडल की तरह ही उनके साथ जुड़ी रही, पर एक बोझ की तरह। तो एक तरफ जन्म से मिली दिव्यता और दूसरी तरफ ये सामाजिक बाधाएं, ये विरोधाभास ही कर्ण की कहानी को इतना शक्तिशाली, इतना दुखद भी बनाता है। बिल्कुल। उनका जन्म असाधारण था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका जीवन मानवीय कमजोरियों, सामाजिक दबावों
और व्यक्तिगत संघर्षों से भरा रहा। कुंती का डर और अधिरथ राधा का स्नेह, इन दोनों ने मिलकर उनके शुरुआती जीवन को एक आकार दिया। चलिए, अब तक जो हमने बात की उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। कर्ण का जन्म वो परिस्थितियों का एक अनूठा संगम था। हाँ, दैवीय हस्तक्षेप और मानवीय जिज्ञासा का मिलाजुला परिणाम। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जो उनकी असाधारण विरासत का, उनकी सुरक्षा का प्रतीक थे। लेकिन सामाजिक कलंक के डर से उनकी अपनी मां कुंती ने उन्हें जन्म के फौरन बाद त्याग दिया। एक फैसला जिसने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और उनका पालन पोषण हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े स्नेह से किया, जिससे उनकी सामाजिक पहचान सूतपुत्र या राधेय के रूप में बनी, जो उनके असली वंश से बिल्कुल अलग थी। सही। तो कर्ण की ये जन्म कथा सिर्फ अतीत का एक किस्सा नहीं है, ये आज भी हमें कई गहरे सवाल सोचने पे मजबूर करती है। निश्चित रूप से यह पहचान के मुद्दे को उठाती है। हमारी पहचान जन्म से तय होती है या हमारे माहौल से, हमारे कर्मों से बनती है? ये भाग्य बनाम कर्म के उस सनातन प्रश्न को भी कुरेदती है। क्या कर्ण की नियति पहले से लिखी थी या उनके पास अपने चुनाव करने की स्वतंत्रता थी? हाँ, और ये भी दिखाती है कि कैसी सामाजिक ढांचे और पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति की क्षमताओं को, उसके अवसरों को सीमित कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। सही कहा। ये इस बात का भी सबूत है कि जीवन की शुरुआती परिस्थितियां, चाहे वो हमारे वश में हों या ना हो, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे भविष्य पर कितना गहरा और स्थायी असर डाल सकती हैं। हाँ। और आखिर में इन स्रोतों के आधार पर सोचते हुए एक विचार मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने के लिए प्रेरित करे। जरूर। कि क्या कर्ण की नियति उसी पल तय हो गई थी जब कुंती ने वो जिज्ञासावश सूर्यदेव का आवाहन किया था? या फिर जीवन में उनके जो चुनाव थे, उनके जो कर्म थे, उनका वजन ज्यादा भारी था? कर्ण की कहानी हमें भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के इस जटिल से नृत्य के बारे में आखिर सिखाती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही कर्ण की कहानी की स्थायी प्रासंगिकता है। ये हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जीवन, पहचान और नियति कितने बहुस्तरीय और अक्सर विरोधाभासी हो सकते हैं।